विश्व का स्वास्थ्य दिवस है विवेक भाई। मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, लेकिन मुझे 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर के कोलंबस हॉल में इस राष्ट्र के एक नौजवान सन्यासी द्वारा शुरू की गई भाषणों की फहरिस्त का एक दृष्टांत ख्याल हो आ रहा है। दृष्टांत तो क्या आप ये कहें कि उनकी अमर सूक्ति है। वो सन्यासी जिसने गुलामी के दौर में लिजलिजे, पिलपिले और स्वाभिमान हीन होते हुए भारतवर्ष को सशक्त स्वाभिमान का मेरुदंड दिया, उन विवेकानंद ने वहां कहा था कि मैं विश्व के समस्त लोगों से ये कहना चाहूंगा कि गीता बाद में पढ़ लेना, गीता को बाद में समझना, पहले खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलना। क्यों फुटबॉल खेलना? क्योंकि तन स्वस्थ है। यहाँ स्वस्थ का आध्यात्मिक अर्थ तो काफी कि स्व में स्थित होना होता है, लेकिन थोड़ी हम वो बात करें विवेकानंद के तारतम्य में, तो तन स्वस्थ रहेगा ना तभी हम गीता को समझ सकेंगे, तभी हम गीता के चरित्र को अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। हमारे यहाँ का उपनिषद यही तो कहता है ना भाई, सब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर तो सारे धर्म को प्राप्त करने का साधन तो शरीर ही है ना। यदि हम लूले हो जाएं, हम लंगड़े हो जाएं, हम अंधे हो जाएं, हम बहरे हो जाएं, हम कृष्काय हो जाएं, तो हम क्या खाक समझेंगे? ये सबसे बड़ा साधन है। हमारे वेदों और उपनिषदों में 7 सुख बताए, उसमें सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया ही है। पहला सुख निरोगी काया, फिर दूजा सुख घर में हो माया। निरोगी काया हो विवेक भाई, उसके बाद रुपया पैसा है तो मजा आता है, नहीं तो रुपया पैसा आ जाए और निरोगी काया ही नहीं हो तो आप चाटेंगे, क्या करेंगे उसका? क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे? उसकी शक्ति तो जो है आपकी सशक्त काया के से ही हम उसका आकलन कर सकते हैं। इस राष्ट्र का दर्शन कहता है तीजा सुख कुलवंती नारी, इसीलिए इन कुलवंतियों के माथे पे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान का कलश रखकर पूरी विश्व वसुंधरा की फेरिस्त में भेज दी। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ऐसा भी नहीं कि बस ये हो गया, अब आपके जो बेटे हैं, देखिए पहले नारी, उसके बाद आपके बेटे, हम सब ब्रह्मा बाबा के बेटे। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। उस परवरदिगार की, उस परमात्मा की, उस शिव की जो मुरली में साक्षात आज्ञाएं आती है, बांचने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना एकाध आज्ञा को पकड़ के उसका पालन कर लें। तो चौथा सूत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा हो सुंदर वासा। 7 सुख बताए। हम सबके मित्र होना चाहिए। बाबा की मुरली में कई बार मित्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मित्र कौन होता है? ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मित्र वो होता है जरूरत के समय जो आपको सही बात कहे, उसकी तरफ प्रेरित करे, वो मित्र होता है। जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ये रामचरितमानस में लिखा है। अपने मित्र के सुख में सुखी और अपने मित्र के दुख में यदि हम दुखी नहीं होते तो तुलसीदास जी तो कहते हैं कि ऐसे आदमी को देखने से ही, केवल देखने भर से दुनिया का सबसे बड़ा पाप लगता है। तिनहि बिलोकत पातक भारी, ये तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये भी भाई साहब ये स्वास्थ्य के ये 7 लक्षण। और भी बहुत सारी बातें हो सकती, समय की मर्यादा का ख्याल रखते हुए आइए मैं आपको कुछ मैंने दोहे ये सृजित किए हैं स्वास्थ्य के संदर्भ में, वहां से बात शुरू करता हूं। अंग्रेजी में ज्यादा एक कहावत थे कि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। ये रुपया पैसा कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। नो नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer now. Brave men who work hard while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky. स्वस्थ लोग ही किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा गया है ऐसा, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost,
एवरीथिंग इज लॉस्ट, कुछ भी नहीं बचा भाई साहब, चरित्र खराब है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वो, मनुष्यत्व का सबसे बड़ा भोजन है। कविता के इस मंच पर भई कवियन की भीड़, कविता के इस मंच पर भई कवियन की भीड़, कविता से हर लेंगे ये जन्म जन्म की पीर रे बाबा, जन्म जन्म की पीर। क्योंकि यहाँ केवल दाल चावल सब्जी बाटी रोटी की बात थोड़ी की, इन्होंने तो वो रोज भोजन की बात की। गीता में सत्व शुद्धि की बात होती दादा, भोजन का बड़ा विराट प्रकार है सर। साथ में अगला दुआ सुनने, सबसे ऊंची भक्ति है परम तत्व का ध्यान, सबसे ऊंची भक्ति है परम तत्व का ध्यान, अपना जिस्म भी स्वस्थ रखो मुरली का संज्ञान ओ बाबा, मुरली का संज्ञान। और एक बाबा भी करते रहे खुद कमरे में नाच, तन मन की वर्जिश है ये हम भी समझ लें आज ओ बाबा, हम भी समझ लें आज बाबा। साधन है तन त्राण का इसको रखो संभाल, इसके मानस टैंक में श्रीमत पेट्रोल डालो बाबा, श्रीमत इस टैंक में श्रीमत का पेट्रोल जाना चाहिए दादा, तब वो चलेगा। आनंद लें, देखिए हंसते हंसते भी बात कैसी होती है। स्वास्थ्य सजन है तुम सजनी, समझो सुख का राग, स्वास्थ्य सजन है तुम सजनी, समझो सुख का राग, साजन सजनी जब मिले, आत्मा परमात्मा से स्वास्थ्य सजन है तुम सजनी, समझो सुख का राग, साजन सजनी जब मिले, बरसे प्रेम की फागो बाबा, बरसे प्रेम की फाग, सबकी तबीयत सुखी रहे, सब जन रहे निरोग, सबको सुख संपत्ति मिले, ये सबसे ऊंचा योग रे बाबा, यही राज का योग। आखिरी दोहा है, सेहतमंद शरीर ही सबसे बड़ा उपहार, आपकी सोच को देगा यही सब ज्ञानों का सारो बाबा, सब ज्ञानों का सार।